क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक ही है। बस वो जीजा जी को थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो। अच्छा, कहाँ है वो? हाँ? वो मैं जानती हूँ वो घर ही गए होंगे। अब पैरावनी की रस्म? एक मिनट, मैं जीजा जी को देख के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए। आनंद भाई साहब जी। अब ये रस्म कमलेश भाई साहब पूरी करेंगे। मैं? अरे नहीं ऐसा खबर नहीं, ये तो जीजा जी का मान है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो और क्या करें? दीदी सही कह रही हैं। अरे पर ठीक है, नहीं आप बोल रही हैं इसलिए कर रहा हूँ। कल को ऐसा ना हो कि जीजा जी मुझे। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये रस्म वगैरह में बैठने का उनका शौक भी नहीं है। मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, आते जी। चलो। है ना, रस्म के हिसाब से तुझे और समीर को एक एक दोहा बोलना होगा, खुद का बनाया हुआ। ज्यों सूरज में रोशनी, ज्यों नदियों में नीर। ज्यों सूरज में रोशनी, ज्यों नदियों में नीर, त्यों ही सदा संग रहे नैना और समीर। ओह वाह नैना, अब जीजा जी की बारी। झंडे भाई कर दे, फाड़ दे, तोता बोला प्यार से, सुन रही मेरी मैना। क्या बात है? तोता बोला प्यार से, सुन रही मेरी मैना। किस्मत वाला है समीर जिसे मिली है नैना। मुन्ना पंडित, दामाद जी को लेके बाहर जाओ। ठीक है, चलो भाई, दामाद जी आ जाइए। अरे आप यही हैं? चला जाऊं क्या? नहीं नहीं, कमलेश भाई साहब ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, अब घर जाएं। हाँ, वो शादी में थोड़ा बहुत हो जाता है। अरे मैं तो भूल गया, वो पैरावनी की रस्म शुरू होने वाली होगी। चलो चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ विशाखा? अरे मेकअप तो मेरा होने वाला है, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? क्या हुआ बताओ।
कर लो अपने बेटे की शादी। मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनने कहने को रह क्या गया है? अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया क्यों शादी में? वो मुझे लगा कि आप मैं बताता हूँ तुम्हें लगा क्या। तुम्हें ये लगा कि ये आदमी तो पागल है, जो मैं बोलूंगी मानता जाएगा, मेरे इशारों पे नाचेगा, और नाच भी रहा हूं तुम्हारे इशारे पे। अरे तुम्हें खुश करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है शादी में। जिन लोगों की मुझे शक्ल तक पसंद नहीं, उनके साथ हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सौतेला हूं पर फिर भी सगे से ज्यादा निभाया मैंने इस शादी में। मगर तुम जब रस्म करने की बारी आई तो भूल गई मुझे, एक बाप को ही भूल गई। सबको सिर्फ ये जताने के लिए कि ये लड़के का सगा नहीं बल्कि सौतेला बाप है। नहीं, कुछ मत बोलो। क्या हो मम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? पता नहीं, शायद मेरी आंखों में कचरा चला गया है। तू एक काम करना, तू जल्दी से जा, विदाई का समय हो रहा होगा ना। मैं घर जाकर बहू के स्वागत की तैयारियां करती हूँ। हाँ जा। मम्मी भगवान झूठ ना बुलाए बेटा। भले तू और दामाद जी पहले से दोस्त थे, लेकिन अभी तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो। और एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका पति भगवान होता है। भले कल को किसी भी बात पे दामाद जी तेरे पे गुस्सा करे या कुछ गलत कह दे, तो बस अपनी चाची जी की एक बात याद रखना कि आवाज और नजर दोनों ही नीचे, समझी? जी चाची जी। देख बेटा, शादी के बाद लड़की को ससुराल जाके बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, तब जाके चलती है गृहस्थी। नैना बेटा, क्या है ना, रिश्ता बनाना बहुत आसान है और किसी किसी के लिए रिश्ता तोड़ना उससे भी आसान। लेकिन बेटा, रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है। बेटा, जिस हिम्मत के साथ तूने प्रेम किया है ना, बस उसी हिम्मत के साथ ये प्रेम विवाह भी निभा लेना। अच्छे से घर संभालना, कहीं टीवी वीसीआर में नहीं लगी रहना। हाँ और हाँ, आजकल ना लड़कियों को नया भूत चढ़ा है गाड़ी चलाने का। समीर से गाड़ी सीखने की जिद मत करना, समझी? ये उन दिनों की बात है जब लड़कियों को सिखाया जाता था कि अपने हस्बैंड से 2 कदम पीछे चलो। आज सिखाया जाता है कि अपने हस्बैंड के कंधे से कंधा मिला के चलो। अब तो मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब ये सब ज्ञान लड़कियों की बजाय लड़कों को दिया जाएगा। आई है बारात, डोली लेके जाएगी, लड़की वालों को बधाई देके जाएगी।
प्रतीक का है, मैं देखती हूँ। प्रीति, प्रीति, प्रीति। प्रीति, नैना से नहीं मिलेगी। तू मेरी समझदार बच्चा है ना? हाँ, देख अगर तू नैना से नहीं मिलेगी तो वो बहुत उदास होकर जाएगी बेटा। दरवाजा खोलना, खोलना बेटा, नैना से नहीं मिलेगी क्या? प्रीति, चाचा जी, आप नैना की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं नैना का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे अब तक आपने रखा है। चलो बेटा। नैना, उस दिन सच में बहुत रोना आ रहा था मुझे और प्रीति को, शायद ये सोचकर कि अब हम दोनों किसके साथ लड़ा करेंगे, रात रात भर जाग कर किसके साथ गप्पे मारेंगे। प्रीति की हालत वैसे ज़्यादा ख़राब थी, ये सोचकर कि अब चाची के थप्पड़ उस बेचारे को अकेले खाने पड़ेंगे। एक तो विदाई, सबसे बिछड़ने का दुख, ऊपर से ये बैंड वालों का वो बाबुल की दुआएं लेती जा ये वाला गाना बजाना। कभी कभी तो ये गाना सुनकर दूल्हा भी रो पड़ता था। हाँ, आई स्वेयर। उस दिन जितना तो कभी नहीं रोई मैं। इनफैक्ट आज भी जब अपनी शादी का वीडियो देखती हूँ तो 2 बार रोना जरूर आ जाता है। एक
विदाई वाला सीन देख के और दूसरा अपने जूड़े पर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब मैं इतने बड़े घर में रहने वाली हूँ। दिल कह रहा था कि जोर से चीखूं और पागलों की तरह नाचूं। आई स्वेयर उस दिन बिल्कुल मुमताज वाली फीलिंग्स हो रही थी। मुमताज, मिसेस शाहजहां, क्योंकि समीर ने मेरे लिए वो ताजमहल जैसा घर जो बनवाया था। नैना, 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 भाभी सपना नहीं हकीकत है। सच बताना, तुम्हें अपना घर देखकर खुशी से झूम कर नाचने का मन कर रहा था ना? आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। भाई, तूने इतनी खड़े रहने के लिए की थी शादी? ऊपर जा, कमरे में जा जा जा। देखना, तेरा कमरा ऐसा सजवाया है, तू दिखेगा तो कहेगा कि हैं कमरा की लव गार्डन, चारों तरफ फूल जाओ 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 जाओ। अरे क्या मामी जी, घर में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, फिर यहाँ बैठ के क्यों खाएंगे? बुद्धू, ये गृह प्रवेश की एक रस्म है। बाय गॉड नैना बहू, अब तुम्हें एक के ऊपर एक रख के ये सारी थालियां उठानी है और फिर ये सारी थालियां उठा के अपनी सास को पकड़ानी है। और ध्यान रहे, थाली उठाते वक्त टकराने की आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भाई गॉड अगर टकराने की आवाज आई ना तो मतलब तुम बहू वाले एग्जाम में फेल हो गई, समझी?
अरे भाभी टेंशन मत लो, अपने अंदर की नैना देवी को जगाओ। हाँ याद है ना जब स्कूल में मॉनिटर थी, पूरी क्लास में कोई चू तक आवाज नहीं कर पाता था। अरे फिर इन थालियों की क्या मजाल जो आवाज कर दे। कम ऑन भाभी, भाभी हो जाओ चलो भाभी दिखा दो। नैना ध्यान से, इज्जत का सवाल है। माय गॉड समीर बेटा, ये तो क्या क्या मंत्र पढ़ा रहा है बहू को? कब से कान में इसके कुड़ 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 किया जा रहा है। मामी जी, मैं तो बस नैना को याद दिला रहा था कि वो आज तक कोई भी कंपटीशन नहीं हारी है, और ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है। नैना कम ऑन। हाँ हाँ माय गॉड, वो तो आप पता चल ही जाएगा। क्यों बहन जी? अरे देखना चुटकियों में कर देगी भाभी। हाँ भाभी। एक मिनट रुको। लाइफ हो या कुकर, प्रेशर का बैलेंस एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ते ही लाइफ में ग्लूम और कुकर में बूम यानी ब्लास्ट हो जाता है। उस दिन मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा था। एग्जाम में हमेशा टॉप करने वाली मैं नैना प्रेशर की वजह से सारा काम बिगाड़ चुकी थी। माय गॉड, कार्यक्रम खत्म। भाई गॉड, अब तक थाली का खड़कना बंद नहीं हुआ। नैना बहू, बहुत अच्छा किया तुमने। शुरू की जो 2-3 थालियां थी ना, उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, लेकिन फिर आगे जाके क्या किया? हाँ, कार्यक्रम खत्म। भाई गॉड, विशाखा दीदी, बहुत शोर मचाने वाली है आपकी बहू। अब देखना आगे क्या क्या शोर करती है बहू।
क्या हुआ प्रीति? क्या हुआ प्रीति? क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? हाँ नैना, नैना, कोई सपना देखा क्या तूने? मम्मी नैना को फोन करूं, उसे मेरी जरूरत है। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, नैना को सिर्फ तेरी नहीं हम सबकी जरूरत है। बेटा शादी हो जाने से रिश्ते थोड़े ना टूट जाते हैं। गलती कर दी मैंने, नैना के साथ ही चले जाना चाहिए था। हाँ गलती तो तू नहीं करती बेटा, अरे तुझे तो दहेज में ही साथ में भेज देना चाहिए था। बुद्धू, भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, नैना को अब अपनी राह खुद बनानी है। देख बेटा, मैं जानती हूँ नैना सिर्फ तेरी बहन नहीं, तेरी सहेली भी थी, लेकिन बेटा क्या है ना, अब वो किसी की पत्नी है, किसी के घर की बहू है, तो समझ रही है ना। बेला चाची, मैंने सोच लिया है, मैं शादी के बाद ससुराल नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, बल्कि मैं अपने हस्बैंड को अपने घर पे ही रख लूंगी। उहु उहु। चलो बाय गॉड, अब जैसे तैसे सारी रस्में तो पूरी हो गई, थक गए ना सारे, चलो सोते हैं अपने अपने कमरे में। पूनम बहू, एक काम कर, किसी को बोल कि नैना बहू के लिए गणपति जी के सामने गद्दा लगवा दे। जी मम्मी जी। भाभी, इस समय कौन सी पूजा? बाय गॉड समीर बेटा, तो ना बिल्कुल बुद्धू है। अरे बेटा, ये हमारे घर की रीत है, पहली रात को बहू गणपति जी के सामने सोती है, अकेले। हाँ, वो भी जमीन पर गद्दे बिछाकर। भाई देखो, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, अब तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, होता है क्या? ये कैसा रिवाज है? बकवास। नैना मंदिर में नहीं सोएगी। भाई गॉड विशाखा दीदी, अपने बेटे के उतावलेपन को देखो। हाँ? ये टीवी और फिल्मों का असर है ये। हाँ, भाई रीत तो यही है, अपनी पहली रात को मैं भी अकेला ही सोया था, वो भी तकिया पकड़ के। सोना तो तुझे भी अकेला ही पड़ेगा, पर संभाल ले, बस आज की रात। नैना, तुम ना परेशान मत हो, बस आज की बात है ना, कल से तो तुम और समीर भैया एक साथ ही। नहीं नहीं, नैना जमीन पे नहीं सोएगी। अरे ये समीर बेटा, हर बात पर जिद नहीं करते, ओके? अरे रीत रिवाज है तो है ना, क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ना। हाँ सही कह रही हैं आप। नैना बेटा, कल सुबह है ना बासुदी की पूजा है, तुम्हें सुबह सुबह उठकर भगवान जी के लिए इसी जोड़े में लापसी चावल का भोग चढ़ाना होगा। आज भी उस रात को याद करता हूं ना, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, मम्मी पे, मामी जी पे, और उस रस्म पे जिसकी वजह से हमें हमारी फर्स्ट नाइट अलग अलग बितानी पड़ी थी। कितने सपने संजोए थे मैंने, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात मेरे पहलू में हूर नहीं बल्कि 2 लंगूर होंगे। नैना बहू, वहां नहीं, यहाँ। हाँ चल। क्या? अरे भाई समीर क्या कर रहा है यार? बड़ी मेहनत से फूल लगवाए हैं, सारी सजावट खराब यार। अरे भाड़ में गई सजावट यार, और लगाओ फूल, बनाओ मेरी कमरे को लव गार्डन। लव गार्डन नहीं, लव गार्डन। मम्मी भी ना जानबूझकर कर पंगे लेती है, बैठे बैठे मन से बना दी होगी रस्म। अरे यार कोई बात नहीं, कल से काम ले, सब ठीक हो जाएगा यार। और क्या यार, रस्म है तभी तो विशाखा मौसी ने हामी भरी। शायद बेचारी नैना, उसका आज पहला दिन इस घर में, अकेली कैसे सोएगी वो।
ये छोड़, सोच क्या करें। सुन सुन सुन। अरे मुन्ना पंडित, ये लाइट बंद क्यों कर दी? मुझे पूरा भरोसा था, ऐसी कोई रस्म होती ही नहीं है गणेश जी के पास सोना गद्दा बिछा के जमीन पे। मुझे पता है सब मेरी टांग खींच रहे थे, है ना? खैर इतना मजाक करने का हक तो बनता है उनका। नैना, एक बात कहूं? नैना, मुझे सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। और तुम्हें, है ना? नैना, एक बात कहूं? नैना, अब मैं ना नहीं सुनूंगा। अब हमारी शादी हो गई है। नैना, अरे शर्मा क्यों रही हो? अच्छा नैना, अब ये घूंघट भी मैं फिल्मी तरीके से उठाऊं क्या? चलो कोई बात नहीं, उठा देता हूँ। नैना शर्माओ मत। क्या हुआ? म्यूजिक? नैना शर्मा क्यों रही हो? घूंघट उठाओ ना। नैना प्लीज उठाओ ना। देखो ना, अभी थोड़ी देर में गपुची गपुची गम गम आ जाएगा, तब क्या मजा आएगा। तू पंडित, सारे तेरी तो एक मिनट। आज तू अकेले नहीं सोएगा भाई, तेरी कसम तू अकेले नहीं सोएगा। खुश? सच? मतलब तुम दोनों नैना को मेरे पास लाओगे? नैना को? हाँ। अबे हम अपनी बात कर रहे हैं। हम सोएंगे तेरे अरे पत्ते को नहीं मारते। अरे ऐसे कैसे हट जाए? ना ना। अरे भाई के साथ सोते मुन्ना हटा इसको। अरे नहीं, अरे
समीर बेटा, ये तकिया हमारे पास भी है और ये नैना के लिए ही है। कलर अच्छा लगा तुझे? चल जा जा जा। ले लेना। ये भी पानी का ही जग है और ये भी नैना के लिए ही है। अब यहाँ पानी वहाँ पानी क्या करेगी, वो नहाएगी क्या? नहीं ना, चल जा। ले लेना। तो ये क्या है मेरे हाथ में? ये भी कॉइल ही है। इसे जलाऊंगी ना तो मच्छर भी भाग जाएंगे, तू भी भाग जाएगा। मंडरा रहा है ना तू मच्छर की तरह इसके आगे पीछे। जलाओ इसे। तू जा, सो जा। पलंग भी ले आना। हाँ मम्मी, एक काम करता हूँ, फोल्डिंग बेड लेकर आता हूँ। फोल्डिंग वाला थप्पड़ कैसे होगा? समीर बेटा, अरे है ना ब्लैंकेट हमारे पास। बाय गॉड, हम है नैना का ख्याल रखने के लिए। वो ठीक है, यहाँ पे सो जाएगी वो आराम से। जा, तू भी आराम से सो जा। जा। इधर की हालत देखो क्या कर दी इसने। ले नैना। हमारी सुहागरात भी बिल्कुल हमारी लव स्टोरी की तरह थी। एकदम डिफरेंट, बिल्कुल अलग। और उस रात हम एक्चुअली अलग अलग हो गए थे। सोचा था पूरी रात समीर की बातें सुनती रहूंगी, लेकिन उस रात सुनने पड़े मुन्ना और पंडित के खर्राटे।